देखो बेटा एक क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। देखो आपने क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल में, एक पढ़ा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबट्रैक्ट ऑफ जीरोस पढ़े हो क्या? नहीं ना? तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल दो। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और यहां लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा। अब देख लो बी की जगह क्या है 8 अपॉन में ए, खत्म। उसके बाद निकाल दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है सी अपॉन ए, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ओके बेटा, अब आपको सच डेट में ये दे रखा है तो इसी का इस्तेमाल करना है। अब आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग है नहीं कि जो डाल दोगे। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, सीधा एक देखो, वैसे तो बहुत से लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड से करते हैं, उससे भी हो जाएगा। मैं एक देखो एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, हो सकता है आपको पता ना हो, या पता है तो बहुत अच्छी बात है। वी नो डेट एक फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लगा दो जो चीज जहां है। इसकी वैल्यू पूछिए, प्लस की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है ना, तो सी बताओ क्या है। अच्छा हमने वैल्यू डाला नहीं, k बाई 1, तो k हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 64 माइनस 4k। अब इसकी वैल्यू दे रखा है आपको 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये 64 इधर आ गए नहीं, चलो 4k को इधर लाता हूं मैं, तो ये आ गया 64 माइनस 1, तो k इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 4। ले लीजिए, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड से करोगे तब भी वही आएगा, तब भी वही होगा। फिर उससे आपको क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होगी नहीं, फिर आपको उसको वैल्यू निकाल के लाना पड़ेगा, या उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर स्क्वायरिंग करोगे तो पहले आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ये देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जल्दी हो जाता है, सीधा हमने ठोक दिया यहाँ।